नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की जीवनी और उनके रचनात्मक कार्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, महाभारत के बारे में आप सभी जानते हैं और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1 लाख संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं जो कि दुनिया की इसको सबसे बड़ी पोएट्री बनाता है। ये रामायण से 4 गुना और ग्रीक माइथोलॉजी की इलियाड नामक एपिक से 16 गुना बड़ी पोएट्री है और इतना बड़ा महाकाव्य लिखने का जो श्रेय है वो जाता है महर्षि वेदव्यास जी को। इन्होंने इस महाकाव्य की जो पूरी कथा है उसको रिसाइट किया था भगवान गणेश जी के सामने और गणेश जी ने इसको लिखा था। और ऐसी कहानी है कि ये इतना बड़ा महाकाव्य है कि कहानी लिखते लिखते इनकी इंक टूट गई थी गणेश जी की, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक दांत तोड़ के बाकी महाभारत को कंप्लीट किया था, पूरे महाभारत को लिखा था। इस महाभारत की कहानी को भी हम थोड़ा सा समराइज करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वेदव्यास जी को वेद व्यास क्यों कहा जाता है। इनका नाम वेदव्यास इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। आप अब सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं। वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद जो हैं इनको विभाजित करने का श्रेय वेदव्यास जी को जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इनसे पहले ये चारों वेद जो हैं वो एक ही वेद हुआ करते थे और इन वेदों का भी लिखित में नहीं वर्णन हुआ करता था। इनका जो वर्णन है वो शाब्दिक तौर पे लोग एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे बोलते थे, ये ट्रांसफॉर्म होती थी। मतलब चीज़ें जो हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लोग बोल बोल के बताते थे, वेदों के ज्ञान को प्रसार करते थे, मुख जबानी बोलते थे। तो इस तरह से होता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, उनको सरलीकृत किया ताकि आम जनता को ये समझ में आ सकें। और ये आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं वेद। उसके अलावा जो हमारी होली बुक है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी जो है वो महाभारत में है। और महाभारत के एक एपिसोड में जो 18वां चैप्टर है महाभारत का, उसमें श्रीमद् भगवत गीता का जिक्र है। और इसमें श्रीमद् भगवत गीता का मतलब क्या होता है? भगवत गीता यानी भगवान का गीत। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो सारथी होते हैं इस पूरे महाभारत के एपिसोड में, जो पांडुपुत्र अर्जुन हैं उनके। तो जब अर्जुन अपने ही भाइयों से लड़ाई करने के लिए मना कर देते हैं और धर्म युद्ध से पीछे हटने की बात करते हैं, तो उस समय धर्म का पाठ पढ़ाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तो ये कहानी, थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। महाभारत की कहानी क्या है? महाभारत की कहानी ये है कि जो पांडव और कौरव 2 कजिन ब्रदर्स हुआ करते थे, उसमें कौरव जो है वो कपटी होते हैं और पांडवों के राज्य को कपट से छीन लेते हैं। छीनने के बाद एक समय आता है जब पांडवों को उनका राज्य लौटा देना होता है, 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद। लेकिन कौरव उसके बाद भी लौटाने के लिए मना कर देते हैं। तो उसके बाद महाभारत का युद्ध होता है और महाभारत के चले इस 18 दिन के युद्ध को एक बहुत ही भीषण युद्ध माना जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। इसमें धर्म जो है वो पांडवों की तरफ होता है, क्योंकि पांडव जो है वो सही रास्ते चल रहे होते हैं और कौरव जो है वो गलत रास्ते चल रहे होते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों का पक्ष लेते हैं और पांडवों की तरफ से वो अर्जुन के सारथी बनते हैं। वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो सारथी होते हैं और इस युद्ध में पांडवों की जीत भी होती है, कौरवों की हार होती है। और उसमें धर्म की जीत का जो पूरा जो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा धर्म की जीत होती है। ये बात इन्होंने इस पूरी कहानी में बताया है। तो ये महाभारत की कहानी है, इसको आप जानते भी हैं। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी ला सकता हूं, अगर आप इच्छा जाहिर करें तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम कंसंट्रेट करते हैं महर्षि वेदव्यास जी के ऊपर, क्योंकि महाभारत एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उसको हम अगर समराइज करके भी बोलेंगे तो भी हमें 1-2 लेक्चर लग जाएंगे। बात करते हैं महर्षि वेदव्यास जी की। इनकी कुछ बातों से शुरुआत करते हैं, इनकी कुछ चमत्कारी कहानियों को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके एक कोट से। इन्होंने कहा, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा समान रूप से शक्तिशाली ताकतें हैं, लेकिन मैं शक्तिशाली ताकत के तौर पे पहले स्वतंत्र इच्छा को चुनूंगा। इसको मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा ही वो चीज है जो कि आपके भाग्य का निर्धारण करती है। इसीलिए हमेशा भाग्य को नहीं कोसना चाहिए, अपनी स्वतंत्र इच्छा को ज्यादा महत्व देना चाहिए और अपनी स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से अपने भाग्य को बनाना चाहिए। खुद का भाग्य विधाता खुद बनना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा।
उसके बाद वेदव्यास जी के बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एक संक्षिप्त तौर पे। उसके बाद इनकी कहानियों के बारे में बात करेंगे, इनके जो रचनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वेदव्यास जी जो हैं वो महाभारत के रचनाकार तो हैं ही, जो सनातन धर्म के प्रथम और महान आचार्य के तौर पे इनको माना जाता है। देखिए आदि कवि जो हैं, सबसे पहले कवि जो हैं वो माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने महाभारत नहीं रामायण की रचना करी। वो पहला महाकाव्य है, वो त्रेता युग का महाकाव्य है। वो रामायण जो है वो महाभारत से पहले की कहानी है, ठीक है। अब द्वापर युग में आते हैं। देखिए 4 युग हुए हैं टोटल। आप जानते हैं चौथा युग चल रहा है, जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की प्रथाएं हैं उसके हिसाब से। जो पहला सतयुग था, फिर सतयुग के बाद आया जो त्रेता युग आया। त्रेता युग में जो है भगवान रामचंद्र जी का जन्म होता है, वो विष्णु के अवतारी बन के आते हैं उसमें। उसके बाद द्वापर युग आता है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और अब चल रहा है हमारा कलयुग। कलयुग जो है ये आखिरी युग है। इसमें माना जाता है कि आखिरी अवतार जो है वो कल की अवतार लेंगे, और कल की अवतार लेने के बाद पूरा जो है शुरुआत से शुरू होगी, धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी, सतयुग से शुरुआत हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत के अंदर भगवत गीता भी आ गई। उसके अलावा जो हमारे वेद हैं उनको 4 भागों में बांटा। उसके अलावा 18 पुराणों की भी इन्होंने रचना करी। इन 18 पुराणों का मैं आगे आपके साथ जिक्र करूंगा। उसके अलावा इन्होंने 4 वेदों को बांट दिया, ये मैंने बता दिया है। इसीलिए पहले व्याख्याता के तौर पर इनको जाना जाता है कि वेदों के पहले ट्रू व्याख्याता यही थे। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाई थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी को सबसे महान कवि, एक लेखक, एक तत्वदर्शी, ज्ञानी व्यक्ति माना जाता है। इन 18 पुराणों में जो इन्होंने लिखे हैं, इसमें इन्होंने देवताओं की उत्पत्ति से लेकर महामात्य तक का वर्णन कर दिया है कि व्यक्ति का क्या महत्व है, देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, दानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीजों को, विधि विधान, सभी चीजों का इन्होंने वर्णन किया है। उसके अलावा महर्षि वेदव्यास जो हैं वो एकमात्र वेदव्यास नहीं हुए हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो सृष्टि है उसका बनना और उसका विनाश एक ऑर्डर है, ये हमेशा चलता रहता है कि पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा और फिर कलयुग आएगा। ये सर्कल पूरा होने के बाद फिर से रिपीटेशन होगा, और ऐसे करते करते हमेशा ये रिपीटेशन चलता जाएगा। कलयुग के बाद विनाश होगा, फिर सतयुग आएगा, सतयुग की स्थापना होगी। इसी तरीके से 28 बार कालांतर में ये सब चीजें आ चुकी हैं। मतलब ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है। इससे पहले मतलब 27 बार कलयुग और आ चुका है, 27 बार त्रेता, द्वापर और सतयुग आ चुके हैं। ये सारे युग जो हैं वो बार बार बदलते रहते हैं। तो 28वें वेदव्यास जो है इनकी हम बात कर रहे हैं। 28वें वेदव्यास हुए हैं महर्षि वेदव्यास, जिनकी हम बात करें, जिन्होंने महाभारत की रचना करी। और जो भी वेदव्यास आते हैं धरती के ऊपर, उनका काम होता है कि इन वेदों की जो ज्ञान है उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको समझाना, वेदों का ज्ञान देना ही इनका मेन लक्ष्य होता है। उसके अलावा महर्षि वेदव्यास जी को इस चीज़ का भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण जी के स्वरूप को जिस तरीके से चित्रित किया है वो बहुत ही कमाल का है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ उसको जिस तरीके से उनका जो रूप है, उनका जो बाल्यकाल की अवस्था है, उनकी जवानी है, और जिस तरीके से उसका चित्रण किया है वो बहुत ही कमाल का है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पे जिस तरीके से उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया और जिस तरीके से वो उनका चित्रण किया है, उसी तरीके से इन्होंने नटखट श्री कृष्ण का जो चित्रण किया है वो बहुत ही कमाल का है। उसके बाद बात आती है कि एक बात मानी जाती है महाभारत में, जैसे कलयुग का प्रभाव शुरू हो चुका था। महाभारत के जस्ट कुछ सालों बाद ही जो है कलयुग की शुरुआत हो गई थी और कलयुग का प्रभाव शुरू होना दिख गया था महाभारत में। तो महाभारत में जो लड़ाई होती है सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म की जो लड़ाई होती है, उसमें सत्य को विजयी बनाया इन्होंने। उस कहानी में मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि हमेशा सत्य और धर्म की ही जीत होती है। एक तरफ देखिए आप पांडव दिखते हैं, पांडव 5 थे, बहुत बहादुर योद्धा थे वो, निसंदेह ही बहुत बहादुर थे। अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर उनको माना जाता है, सबसे महान गदाधारी भीम को माना जाता है, सबसे अच्छे भाला चलाने वाले व्यक्ति थे युधिष्ठिर, और नकुल और सहदेव तलवारबाजी में और बहुत ही अच्छे योद्धा माने जाते हैं।
उसके अलावा अगर आप कौरवों की सेना को देखें तो उसमें और भी बड़े बड़े महारथी थे। उधर गंगापुत्र भीष्म थे, इतने बड़े महान योद्धा थे। उधर उनके गुरु, इन्हीं पांडवों और कौरवों के गुरु जो द्रोणाचार्य हैं वो भी उधर थे। उधर दुर्योधन, दुशासन जैसे योद्धा थे, कर्ण जैसे योद्धा थे। दुर्योधन भी बहुत बड़ा महान योद्धा था, जिसको इतना बड़ा गदाधारी था वो। उधर जो इन्हीं पांडवों का एक बड़ा भाई कर्ण, जो कि एक सभी कलाओं में निपुण था, जिसको पता नहीं था कि वो कौंतेय है, कुंती का पुत्र है, वो भी उनकी तरफ से लड़ रहा था। लेकिन ये सारे के सारे योद्धा अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे, असत्य की तरफ से लड़ रहे थे, दुर्योधन का, दुशासन का साथ दे रहे थे, जो कि गलत थे। तो उनकी हार हुई और जीत किसकी हुई? पांडवों की, जो कि अगर समूह के तौर पे देखा जाए और शक्ति के तौर पे देखा जाए तो उतने ताकतवर नहीं थे जितने की इनकी सेना थी, लेकिन फिर भी वो जीते। और इसी एपिसोड के दौरान जो महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, उस समय जब गीता का पाठ चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक सुनाया था उसको अर्जुन को, और कहा था, पार्थ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो जो श्लोक है उसका मतलब ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है धरती के ऊपर, जब भी धर्म के ऊपर कोई संकट होता है तो, और असुरी पर्वतियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, जब बुराई की जीत होनी शुरू हो जाती है, तब धर्म की स्थापना के लिए और सज्जनों का उद्धार करने के लिए, अत्याचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए, धरती पे धर्म की स्थापना के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए भगवान हमेशा अवतरित होते हैं। महापुरुषों और अवतारों का जन्म होता है। अब महापुरुषों में, अवतारों में, अवतार तो कौन? श्री कृष्ण थे। महापुरुषों में जैसे वेदव्यास जी हैं, महर्षि वेदव्यास जी हैं, उनको भी ईश्वर का एक अंश अवतार माना जाता है, विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। तो भगवान सिर्फ एक जना नहीं आता, भगवान के साथ साथ और भी उनके अंश अवतार आते हैं, और भी महापुरुष आते हैं जो कि उनको सहयोग करते हैं उस धर्म की स्थापना में। तो ये चीज जो इन्होंने कही है, वेदव्यास जी भी उसका हिस्सा थे, क्योंकि वेदव्यास जी को भी इनका माना जाता है कि ये भी अवतार थे, एक अंश अवतार थे, विष्णु का अंश था इनमें। तो वेदव्यास जी कौन है? उनका पूरा नाम, वेदव्यास जी तो आप नाम जानते ही हैं, उनका कृष्ण द्वैपायन भी नाम है, बदायनी भी उनका नाम है, पारस्य व्यास भी उनका नाम है। और पारस्य व्यास इनका इसलिए नाम है क्योंकि ऋषि पाराशर जो है वो इनके पिता का नाम था। इनकी माँ का नाम जो है सत्यवती था, और सत्यवती बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके बारे में आगे भी मैं बताऊंगा। आपने महाभारत की कहानी में भी इन कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझा होगा। सत्यवती ना होती तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता, इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। सोचिए आप, इनकी मैं कहानी बताऊंगा आगे क्यों ना होता। पिंजला इनकी पत्नी का नाम था। इनके संतान जो हैं धृतराष्ट्र और पांडु। आप कहेंगे क्या ये इनके पुत्र हैं? कैसे हैं बताऊंगा। विदुर भी इनके पुत्र थे, जो ज्ञानी महात्मा विदुर, जो कि धृतराष्ट्र और पांडु की राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री थे, उनके मिनिस्टर थे मेन। सुखदेव, इनके शुकदेव हैं, वो भी इनके संतान थी। यमुना नदी के किनारे हस्तिनापुर इनका उत्पत्ति स्थल था, वहीं पे रहते थे। अब बात करते हैं वह श्री वेदव्यास जी के जीवन के शुरुआती वृत्तांतों की, जो कहानियां हैं। तो पाराशर और मछुआरे काली के घर इनका जन्म हुआ। इनकी माँ जो है वो सत्यवती हैं। सत्यवती की कहानी अभी मैं बताऊंगा कि सत्यवती किन की माँ है, कौन, कैसे कैसे, कौन सी कहानियां इनसे लिंक करती हैं। सत्यवती जो हैं वो वैसे तो एक राजकुमारी थी, लेकिन राजकुमारी थी और फिर वो चली गई, और फिर इनकी मुलाकात होती है, एक व्यक्ति है पाराशर, अपनी जवानी के अर्ली एज में जो पाराशर हैं उनसे मिलती हैं युवावस्था में। तो इनके साथ, इनके संबंधों से एक बेटा पैदा होता है, वो है वेदव्यास जी। तो सत्यवती और पाराशर से जो बेटा पैदा हुआ वो है वेदव्यास जी, याद रखिएगा इस चीज को। अब उसके बाद क्या होता है, सत्यवती की शादी होती है आगे चल के एक और राजकुमार जो हैं, जो गंगापुत्र भीष्म जो हैं, महाभारत के जो कैरेक्टर गंगापुत्र भीष्म को आप जानते हैं, इनके पिता जो हैं शांतनु। शांतनु जो हैं उनको सत्यवती एक बार नदी पार करवाती है, क्योंकि वो मछुआरा की लड़की होती है, मछुआरे के यहाँ पे रहती है। तो वो नदी जब पार करती है तो शांतनु जो है वो सत्यवती के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। उसके बाद सत्यवती जो है वो काफी रियल पॉलिटिक मानी जाती है। इसमें पूरे वर्णन में उनको माना जाता है कि वो काफी शातिर दिमाग में मानी जाती है, और उनका एक इस तरीके का चित्रण किया गया है कि इन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं शादी उस व्यक्ति से करूंगी जिसका, जो राजा मेरी संतान को ही आगे आने वाले समय में अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करे। तो बेसिकली शांतनु जो हैं, इनका बड़ा बेटा कौन है? गंगापुत्र भीष्म। गंगापुत्र, गंगा इनकी पहली पत्नी थी, वो जो उनके 8 बेटे पैदा हुए थे उसमें एक ही बच गए थे, गंगापुत्र भीष्म, और बाकी सब को है ना नदी में बहा दिया था। वो कहानी भी आपको ध्यान होगी। तो सबसे बड़े बेटे हैं गंगापुत्र, इनका नाम था देवव्रत।
देवव्रत नाम होने के बाद इसके बाद क्या होता है कि अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, हिंदू जो सक्सेशन था उस हिसाब से ये था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो अगर शांतनु को सत्यवती से शादी करनी है तो गंगापुत्र को तो अपनी गद्दी का वारिस नहीं घोषित कर सकते वो। तो गंगापुत्र को क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देवव्रत जो है खुद ही जाके कह देता है, प्रतिज्ञा ले लेता है कि उसके पिता को अगर किसी से प्रेम हो गया तो वो अपना राज सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार है। तो उसके बाद ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये भीष्म बन जाएंगे, भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये कभी आजीवन शादी नहीं करेंगे और ये जो सत्यवती हैं इनको अपनी माता के तौर पे स्वीकार कर लेंगे और इनके जो भी बच्चे होंगे उनको हमेशा संरक्षण देंगे और उनके राज्य की हमेशा सेवा करेंगे, राजा कभी नहीं बनेंगे। तो ये जो प्रतिज्ञा है यही इनको महाभारत के युद्ध तक खींच के लेके आई। मान लीजिए गंगापुत्र अगर राजा होते तो ये लड़ाई नहीं होती, कौरव पांडव पैदा नहीं होते। अगर पांडव कौरव पैदा होते तो उनके बीच में कोई लड़ाई होती ही नहीं, क्योंकि युद्ध के नहीं, जो राज्य के वारिस हैं वो तो गंगापुत्र होते। और इनकी वजह से, हालांकि ये जो इन्होंने किया अपने पिता के लिए, जो समर्पण किया, जो इन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसकी वजह से इनके पिता ने ही इनको ऐसा आशीर्वाद दिया था कि इच्छा मृत्यु का इनके पास वरदान था कि ये जब चाहे अपना प्राण त्याग सकते, इनकी मृत्यु है वो इनकी इच्छा से होगी। ये चीज हुई। अब सत्यवती और जो शांतनु हैं इनसे इनकी दो संतानें हुई, लेकिन वो दोनों संतानें जो हैं वो अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो गई, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। उनका नाम मैं आगे बताऊंगा आपको, मैं नाम थोड़ा सा उनका भूल गया हूं, इनसे जो बेटे हुए उनको। तो विचित्र वीर्य एक नाम था और एक का नाम था चित्रागंदा और विश्ववीर्य जो था, ये दो बेटे हुए थे शांतनु और सत्यवती से, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई थी, वो अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या होता है ये उस कहानी सुनिए। तो सत्यवती का बहुत अहम किरदार है इसमें। अब सत्यवती और ये चीजें हो गई। सत्यवती जब आगे होती हैं तो सत्यवती के जो बेटे हैं, विचित्र वीर्य जो छोटा बेटा है उसकी भी डेथ हो जाती है, पहले चित्रागंधा की डेथ हो जाती है। और उसके बाद अंबिका और अंबालिका दो इनकी बहुएं होती हैं, एक होती है विचित्र वीर्य की और एक होती है जो बड़ा बेटा जिसकी डेथ हो गई थी चित्रांगदा उसकी। इनको कोई बेटा नहीं होता है। तो अब बेटा नहीं होगा और सत्यवती का तो हमेशा से यही सपना था कि उनके संतान और उनका जो वंश है, आगे आने वाला वंश, वही हस्तिनापुर के ऊपर राज करे। तो अब उन्होंने अपने तीसरे बेटे जो वेदव्यास जो बेटा था, जो पाराशर ऋषि के द्वारा हुआ था, उनसे रिक्वेस्ट करी कि अंबिका और अंबालिका से आप नियोग के थ्रू उनसे बच्चे पैदा करो। नियोग के थ्रू मतलब योग के हिसाब से, मतलब उस तरीके से आप इनसे बच्चे पैदा करो, जो उनकी प्रक्रिया हुआ करती थी ऋषि मुनियों की, उस तरीके से। तो संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने वेदव्यास जी से आह्वान किया। उनकी माँ का जो बात थी वो वेदव्यास टाल नहीं सकते थे, तो पहले अंबिका को भेजा गया कि अंबिका से पुत्र होगा। लेकिन वेदव्यास जी ने अपनी माँ सत्यवती से एक बात कही थी कि देखिए, मैं हूँ एक साधु संत, मेरे दाढ़ी भी है और मेरे जो इतने घाले काले जटाएं हैं, इनको देख के अगर आपकी बहुएं जो है वो भयभीत हो गई और वो दोनों अगर मुझसे मतलब एक तरीके से ईर्ष्या करने लग गई, मुझसे मतलब दूरियां बनाने लग गई किसी भी तरीके से, तो इसका गलत परिणाम होगा, दुष्परिणाम होगा। मतलब मेरी तरफ से मेरे लिए कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, गलत भावना नहीं होनी चाहिए। ये बात है, डरना नहीं है मुझसे। ये चीज़ हुई, सहज होके ही ये जो नियोग काम है ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब अंबिका इनके पास जाती है, उनको समझाने के बावजूद भी वो डर जाती है, थोड़ी भयभीत हो जाती है। इनकी गंध और इनका स्वरूप जो है, क्योंकि ये तो साधु महात्मा थे, तो उस तरीके से थे, तो उसकी वजह से उसको गंध आती है और वो आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद करने की वजह से जो है बेटा तो पैदा होता है, लेकिन बेटा जो है वो बहुत बलवान, बहुत ही विद्वान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंधा होता है। और ये अंधा बेटा कौन है? धृतराष्ट्र। अब ये सोचिए, अब ये जो चीज़ है पूरी बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप हो चुकी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि देखिए, वेदव्यास जो है वो एक पाराशर ऋषि से सत्यवती के साथ संतान थी, इधर वाली जो संतान है वो उनसे बेटा हुआ नहीं, तो उसके बाद वेदव्यास जो इनका बेटा था उसके साथ ही नियोग से अपनी पुत्र वधुओं के साथ इन्होंने बेटे बनवाए। उसमें एक थे धृतराष्ट्र जो कि अंधे पैदा हो गए। उसके बाद
आने वाले समय में इन्होंने कहा कि छोटी बहू को भी भेजो, अंबिका से भेजा। तो अंबिका जो हैं उन्होंने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन वो उनको देख के, जो इनका जो शरीर है उसको देख के वो थोड़ी घबरा गई, डर गई, तो उनका शरीर पीला पड़ गया। तो उसके बाद पांडु पैदा होते हैं। पांडु पैदा तो होते हैं लेकिन वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो उनकी आयु इतनी लंबी नहीं होने वाली है, उनके भी लेकर कुछ श्राप थे और पांडु अपनी युवा व्यवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ है कि युवा अवस्था में पांडु भी चले जाएंगे, ये बात पता चल गई। तो इस भविष्यवाणी का जब कहा व्यास जी ने कि देखिए पांडु भी ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे, तो अंबिका ने क्या किया, अंबालिका ने अपनी जो एक दासी थी उस दासी को भी भेज दिया कि आप भी जाओ व्यास जी के पास। तो दासी को जब भेजा तो दासी से जो पुत्र पैदा हुआ, और दासी ने बहुत ही शांति से, प्रेम से और प्रसन्नता के साथ वेद व्यास जी की सेवा की, नियोग व्यवस्था करी। उसके बाद उनका समागम हुआ और उसके बाद जो बेटा पैदा हुआ वो धर्मात्मा विदुर थे, जो कि सबसे महान धर्मात्मा माने जाते हैं उस समय के। बहुत ही एकदम सत्य की बात बोलने वाले, हमेशा धर्म का पक्ष लेने वाले व्यक्ति थे विदुर। लेकिन उनका भी एक ऐसा वो था, गलती थी। उनकी गलती क्या थी, वो भी ऐसी जगह फंस गए थे कि उनको धृतराष्ट्र का सेवक बनना पड़ा। आने वाले लंबे समय तक धृतराष्ट्र के वो मंत्री बन के रहे, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उस समय जब दुर्योधन का समय आया और महाभारत का युद्ध रोकने के लिए विदुर ने भी प्रयास किया, तो वो रोक नहीं पाए। तो उसके बाद ये 3 पुत्र हुए हैं, वेदव्यास जी थे, पांडु हुआ, उसके अलावा ये जो धृतराष्ट्र हैं ये हुए, पांडु हुए, धृतराष्ट्र हुए और विदुर हुए। 3 पुत्र वेदव्यास जी के थ्रू जन्म लिया इन्होंने। अब वेदों के ज्ञान की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं वेदव्यास जी को। और जो वेद हैं, वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। ये जो ज्ञान है इसको बहुत ही कंपाइल इस तरह से कर रखा था कि लोगों को समझ नहीं आता था, सरलीकरण नहीं था। एक ही वेद था, वो भी मुख जबानी चलता था, मतलब ओरल चलता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो ये जो पूरा वैदिक ज्ञान है इसको धरती पर लोगों को उपलब्ध कराना, सरलीकरण करने में करना, तो ये जो वैदिक ज्ञान है इसको ही इनको देना था लोगों को। तो इसलिए इन्होंने 4 भागों में वेदों को बांटा। लेकिन कई जगह ऐसा वर्णन पता नहीं चलता कि इन्होंने सच में 4 भागों में अकेले बांटा था या और विद्वानों की समूह की भी कोई मदद ली थी। तो ये चीज़ जो है एकदम क्लियर नहीं है। तो वेद व्यास जी को ही इनका मेन क्रेडिट दिया जाता है, ये चीज़ें मानी जाती हैं। अब वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने अपने शुरुआत में इन शिष्यों पेल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत मुनि जो हैं इनको 4 वेदों की व्याख्या करी थी सबसे पहले, और पुराण उसके बाद में लिखे। 18 पुराण जो लिखे हैं उनकी बात मैं अभी करूंगा आपसे। इन 18 पुराणों को माना जाता है कि ये 5वें वेद के तौर पे इनको देखा जा सकता है। हालांकि वेदों की ही कुछ कुछ चीज़ें इनमें भी ली गई हैं, लेकिन वो जो सारे 18 वेदों को देखा जाए तो वो एक वेद के तौर पे उनको देखा जाता है कि ये 5वां वेद है। इनका एक और कोट पढ़ते हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा, वह धर्म और अर्थ की बातों को सुनने की इच्छा होने पर भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। कि देखिए, अगर आदमी की बुद्धि दुर्भावना से व्यक्त है ना, तो वो चाहे कितनी भी जिस इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, तो उसको कितनी भी धर्म की और ज्ञान की बात दे दो कि उसे सुनना है, जानना है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, उनको समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका खुद के ऊपर वश नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा, सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म तप और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्मा है, सत्य ही परम ज्ञान है, परम यज्ञ है, और सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। इसलिए सत्य का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण है और सत्य ही धर्म है। वेद क्या है? हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ, लगभग 2500 साल पहले इनको लिखा गया, उनसे भी पुराना लिखा गया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्णन मिलेगा। और सनातन धर्म का तो मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या है? इटरनल, जिसका ना कोई सिरा है, जो आदिकाल से अनंत काल से चलता आ रहा है, जो अनंत काल तक चलता रहेगा। और वेद भी इतने ही पुराने माने जाते हैं सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये एक मानना है विद्वानों का कि 2500 सालों पहले लिखा गया था। और कुछ विद्वान कहते हैं कि सबसे पहले यजुर्वेद था, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि यजुर्वेद ना होकर सबसे पहले ऋग्वेद था। और ऋग्वेद को ही बाद में आगे बांटा गया 4 भागों में, और धीरे धीरे करके उनमें कुछ कुछ अपग्रेडेशन हुआ, जिसकी वजह से 4 वेद एक तरह से उसमें आए, लोगों के अध्ययन में आए, सामने आए। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 किताबें हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। और आज के समय देखा जाए तो 10,462 इसमें मंत्र हैं। और इसमें पुराने देवता जो हैं, पंचदेव जो हैं, और प्रारंभिक वैदिक देवता जो हैं, उनका वर्णन कर रखा है। इंद्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र,
वरुण, इन देवताओं के बारे में इसके अंदर वर्णन कर रखा है। इसमें गायत्री मंत्र जो है आप सभी जानते हैं वो भी है, इसी के अंदर है। पुरुष शुक्ता प्रार्थना भी इसके अंदर शामिल है। तो ये ऋग्वेद है, और इनके बारे में मैंने हिंदू धर्म का जो वीडियो बना रखा है, पूरा कंप्लीट 50 मिनट का वो वीडियो है, उसमें मैंने और ज़्यादा डिटेल में भी इनके बारे में बता रखा है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। कई लोग इसको पहला वेद मानते हैं, लेकिन ये दूसरा वेद ज़्यादा लोग मानते हैं। ये मूल शब्द जो संस्कृत का है यजुस, उससे बना है, और इसका मतलब होता है धार्मिक श्रद्धा और पूजा के लिए समर्पित एक गद्य मंत्र है। ये गद्य और पद्य दो भाग होते हैं ना। गद्य मंत्र जिसमें मतलब इस तरह से लिखा हुआ हो, मतलब गद्यात्मक तौर पे लिखा हुआ है, जैसे ये गद्य है, और पोएट्री होती है, उसको पद्य बोलते हैं। और इसको अनुष्ठानों की पुस्तक भी कहा जाता है। इसमें अनुष्ठान किस तरह से किया जाता है, कोई यज्ञ कैसे किया जाता है, कौन फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, उसकी किस तरह से रिसाइटमेंट होती है, प्रेयर होती है, उनके बारे में है। यजुर्वेद को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो थोड़ा अव्यवस्थित है, अस्पष्ट है, और वो पूरी तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है। इसके विपरीत जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। उसमें हर एक चीज ऑर्डर में और स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। अगला है सामवेद। सामवेद जो है ये म्यूजिक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो धुनों और मंत्रों का वेद इसको कहा जाता है। और इसमें कहा गया है कि सामवेद वह ग्रंथ है जिसमें वो मंत्र लिखे गए हैं जो गाए जा सकते हैं, जिनको संगीत में किया जा सकता है। तो सारे वो मंत्र, एक तो होता है कि एक तो आप रिसाइट करें, ठीक है, कोई चीज़ एकदम म्यूजिकल नहीं है, लेकिन एक ऐसी है जिसमें सब चीज़ें म्यूजिकल हैं। तो म्यूजिकल चीज़ें हैं उनकी बात इसमें कर रखी है। इसमें 1875 छंद है। इसमें 75 छंद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे छंद जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सामवेद को इन्होंने ऋग्वेद से ही लिया, लेकिन उन भागों को इसमें जोड़ दिया जो कि म्यूजिकल हैं। और आर्चिक और गान जो हैं दो संहिता में इसको बांटा गया है। और सामवेद में ऐसे मंत्र भी मिले हैं जिसमें यह पता चलता है कि वैदिक ऋषियों को विज्ञान का इतना ज्ञान था जो कि आने वाले वैज्ञानिकों को सैकड़ों साल लग गए उस ज्ञान की प्राप्ति होने में। जैसे कि हम अब जानते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है कि धरती जो है वो अपनी धुरी पे घूमती है, लेकिन ये बात तो अभी रिसेंटली पिछले 500-700 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध करी है। उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि धरती अपने धुरी पे घूमती है। उससे पहले तो हमारे सामवेद में लिखा हुआ है, लेकिन हजारों सालों से लिखा हुआ है। उसके अलावा चंद्रमा जो है वो अपनी रोशनी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से चमकता है। ये बात भी हमें बहुत लेट पता चली है अगर मॉडर्न साइंस की बात करें, लेकिन ये सामवेद में लिखी गई है। इसका मतलब वेद जो है उसमें बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां भी हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीज़ें सही चीज़ों के तौर पे टिकी हुई हैं। उसके अलावा 108 उपनिषद जो हैं वो भी सामवेद, उसमें से 2 जो हैं वो सामवेद के अंदर सम्मिलित हैं। और उपनिषद क्या होते थे? उपनिषद जो हैं, देखिए, पुराने जो गुरुकुल हुआ करते थे उस जमाने के 4 आश्रम होते थे। आप जानते हैं कि जो बाल्यकाल में जो होता है उसमें पहले 25 साल तक आपको पढ़ना होता है, गुरुकुल में जाना होता है, जिसको ब्रह्मचार्य आश्रम बोलते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम आ जाता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम हो जाता है, और फिर संन्यास आश्रम हो जाता है। सब 25-25 वर्ष के ये 4 आश्रम हैं। आयु को 100 साल मान के भागों में बांटा गया था। उसमें पहले 25 सालों तक जो बच्चे, जो स्टूडेंट जाते थे गुरुकुलों में, उन गुरुकुलों को में जो टीचर जो हुआ करते थे, जो आचार्य होते थे, वो अपने बच्चों को जो पढ़ाते थे उनको उपनिषद कहा गया। उपनिषदों में मतलब बेसिकली क्या होता था, केंद्रीय जो हमारी हिंदू धर्म की जो दर्शन है, जो उसकी फिलोसोफिया है, उसके अलावा वेदों को एकदम सार तरीके से, एकदम पूरा नहीं लेकिन उनका सार जो है उसको पढ़ाया जाता था। तो उपनिषद जो है वो 108 है। और इसमें जो 2 उपनिषद हैं, चंद्रयोग उपनिषद और केना उपनिषद, इनको सामवेद के अंदर समाहित कर रखा है। उसके बाद बात आती है अथर्ववेद की। ये सबसे लास्ट में लिखा गया वेद है, और कई लोग मानते हैं कि 3 वेद अलग और चौथा वेद बिल्कुल अलग है। ये एकदम अलग है। इसका दर्जा भी उन वेदों के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर है। इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुतियां तो हैं ही, लेकिन जैसे जादू टोना ये सब चीज़ें भी इसमें अथर्ववेद में हैं। चिकित्सा विज्ञान के बारे में काफ़ी सारी बातें कर रखी हैं। जो फिलोसॉफी है उसके भी काफ़ी सारे मंत्र हैं। लेकिन अथर्ववेद संहिता में एक बात लिखी गई है, इसके बारे में कही जाती है, एक बात कहा गया कि जिस भी राज्य में कोई व्यक्ति जो है अथर्ववेद का ज्ञाता है तो उस राज्य में शांति स्थापना पॉसिबल है। कोई भी राज्य है उसका राजा जो है या तो वो अथर्ववेद को जानता है, या फिर कोई विद्वान जो है वो उसके दरबार में जो कोई विद्वान है वो अथर्ववेद को जानता है, तो वो अपने राज्य में कभी भी उपद्रव को नहीं होने देगा, शांति की स्थापना करने में वो सफल हो पाएगा। ऐसा अथर्ववेद के बारे में कहा गया है।
और इस अथर्ववेद को कभी कभी सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से थोड़ा सा पीछे है, बल्कि लोकतंत्र लोकप्रिय संस्कृति और परंपराओं को आगे ज़्यादा बढ़ाता है, जिसमें जादू टोना वाली चीज़ें भी जैसे कि मैंने कहा वो है, इसलिए इसका दर्जा थोड़ा कम है उन वेदों के कंपैरिजन में। ऋग्वेद को सबसे सुपीरियर माना गया है, फिर यजुर्वेद और सामवेद हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में अथर्ववेद आता है। व्यास पूर्णिमा यानी जो हमारे वेद व्यास जी हैं उनका जन्म हुआ वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है भारत में। और माना जाता है कि इसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और मुनियों को सबसे पहले भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत पुराण जो है, उसका ज्ञान भी पढ़ाया था। ये सबसे पहले इन्होंने कहा था। 18 पुराणों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण भी है। और इसकी गुरु पूर्णिमा के बाद आषाढ़ के बाद श्रावण मास से लेकर 4 महीनों तक जो हैं, कई इनके जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो 4 महीनों के लिए चतुर्मास के लिए अध्ययन के लिए जंगल में जाया करते थे। वहाँ पे जाके गुरुओं से सीखा करते थे, चीज़ों को जानते थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते थे। तो ये चीज़ है, और शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि हमारे हिंदुओं को व्यास जो व्यास ऋषि हैं और जो पुराने ऋषि हैं, गुरुओं हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्मसूत्र का पढ़ना चाहिए। वेदव्यास जी के 18 पुराणों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके नाम देखते हैं, एक एक पुराण के बारे में हम कभी सेपरेटली देखेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, श्री शिव महापुराण उसके अलावा नारद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, श्री वामन पुराण, देवताओं के नामों पे भी बहुत सारे पुराण हैं। स्कंद पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवृहते पुराण। उसके अलावा ये हो गए कितने, 12 हो गए। ब्रह्मांड महापुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण, ऐसे करके टोटल 18 पुराण हैं। इनके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे जब जब इनकी होगी। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं हमारे वेदव्यास जी के ऊपर। इनके कुछ कोट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद इनका मतलब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उसके अलावा बाकी वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए गए बैर को नहीं। याद रखिएगा ये चीज़ कि दूसरों ने जो हम पे एहसान किए हैं, उपकार किए हैं, उनको ध्यान रखो। बैर क्या, उसको भूल जाओ, उससे हमारे ही मन में शांति बनी रहेगी। निरोगी रहना, ऋणी न होना, अच्छे लोगों से मेल रखना, अपनी वर्ती से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये एक मनुष्य के सुख माने गए हैं। कि मनुष्य अगर सुखी रहना चाहता है तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी गुणों को अपनी दिनचर्या में अपनाए, अपनी लाइफ में इनको माने, एक्सेप्ट करे इनको। मन का दुख मिट जाने से शरीर के सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। मन का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। तो ये है ना, जैसे चिंता चिता समान मानी गई है, वो वाली बात है। 5 गुणों के बारे में बोला। 5 स्वाभाविक मित्र कौन कौन से हैं मनुष्य के? शूरवीरता, विद्या, बल, दक्षता और धैर्य, ये सबसे स्वाभाविक मित्र हैं मनुष्य के। और जो भी एक बुद्धिमान और महापुरुष व्यक्ति आपको देखने को मिलता है, उसमें इन गुणों का समावेश आपको हमेशा देखने को मिलता है। ये कहा था महर्षि वेदव्यास जी ने। तो होपफुली आपको वेदव्यास जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पता चल गई होंगी। आप चाहते हैं कि महाभारत की जो कहानी है उसको मैं संक्षिप्त तौर पे, समरी के तौर पे लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।